हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पवन विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो खास तौर पे कक्षा 10 और कक्षा 11 की बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये टॉपिक है जो आज हमने सेलेक्ट किया है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा क्योंकि एक सिंगल टॉपिक है और इसे हम लोग 3 नंबर में बोर्ड एग्ज़ाम के तौर पे या होम एग्जामिनेशन के दौरान इसे हम 3 नंबर में पाएंगे। तो याद रखिएगा, टॉपिक छोटा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टेड है। हम लोग आज एक ही टॉपिक के माध्यम से दो चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहली चीज़ कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, दोहरा परिवहन किसे कहते हैं, और दूसरी चीज़ जो कि हम लोग ये जानेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड को कहाँ पंप करता है, कैसे ब्लड जो है हार्ट से निकल करके कहाँ जाता है, फिर कहाँ से फिर हार्ट में आता है। तो हृदय की क्रिया विधि यानी कि दो हेडिंग्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं एक हेडिंग्स के माध्यम से। हमारा हेडिंग बना हुआ है डबल सर्कुलेशन यानी कि दोहरा परिवहन। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। तो हेडिंग बना लीजिएगा, दोहरा परिवहन या डबल सर्कुलेशन, जिसे हम लोग एक दूसरे माध्यम से अगर देखें तो ये हृदय की क्रिया विधि भी है। हृदय की क्रिया विधि आपसे पूछा जाता है कि हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट को पंप करने का प्रोसेस क्या है। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाए दोहरा परिवहन यानी डबल सर्कुलेशन क्या है, या ये पूछा जाए कि हृदय की क्रिया विधि लिखिए, तो दोनों ही प्रश्न में आप जवाब एक ही देंगे, डायग्राम यही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहरा परिवहन कहते किसे हैं। तो हेडिंग में लिखा गया है दोहरा परिवहन यानी डबल सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा, दोहरा परिवहन है क्या। शरीर के अंदर, चाहे इंसान का शरीर हो, किसी दूसरे जानवर का शरीर हो, शरीर के अंदर खून का परिवहन 2 चरणों में पूरा होता है, जिसे दोहरा परिवहन कहते हैं। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है, बहुत छोटा सा है, इसे आप बाकायदा समझ गए होंगे कि मानव शरीर में रुधिर का परिवहन 2 चरणों में पूरा होता है, जिसे दोहरा परिवहन कहते हैं। कैसे कैसे? ये दोनों चरण निम्नवत हैं। नंबर 1 चरण यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी परिवहन। पल्मोनरी परिवहन यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये पहला हेडिंग होगा। मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी हो या किसी अन्य जानवर की बॉडी हो, लगभग सभी जंतुओं के शरीर के अंदर जो खून की सप्लाई है, खून का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट जो है, वो 2 बार में कंप्लीट होता है, जिसे हम डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिवहन कहते हैं। जिसमें से पहला स्टेप होगा, पहला चरण होगा पल्मोनरी परिवहन। पल्मोनरी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग हिंदी में फुफ्फुस परिवहन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फुफ्फुस परिवहन। तो याद रखिएगा, चाहे तो आप पल्मोनरी परिवहन लिखिए या तो आप फुफ्फुस परिवहन लिखिए। फुफ्फुस ये हिंदी होती है, पल्मोनरी इंग्लिश होता है। चलिए, तो पहला स्टेप ये है। दूसरा चरण क्या होगा? चरण दूसरा क्या होगा? दैहिक परिवहन। दैहिक परिवहन यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 2 हेडिंग हमें क्लियर करना है, तब जाकर के हमारा डबल सर्कुलेशन टॉपिक क्लियर होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया जाएगा। लास्ट तक आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, अभी तक हमने लिखा क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। दोहरा परिवहन क्या है? मानव शरीर के अंदर खून का परिवहन 2 बार में पूरा होता है, जिसे दोहरा परिवहन कहते हैं। और ये दोनों चरण निम्नवत हैं। ठीक है, दोनों चरण आप लिखेंगे 1 और 2। दोनों लिखने के बाद आप पहला हेडिंग बनाइएगा, पहला चरण पल्मोनरी परिवहन या फिर फुफ्फुस परिवहन। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें पल्मोनरी और फुफ्फुस क्या है, ये बात आप हृदय की संरचना में ध्यान से देखे होंगे तो समझ में आएगा पल्मोनरी क्या है। हृदय से जुड़ी हुई 2 नसें हैं जिन्हें हम पल्मोनरी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा,
ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, इन दोनों को पल्मोनरी कहा जाता है। ये आपका डायग्राम जो बना हुआ ये हृदय का एक चित्र है, और इसके अंदर जो ये और ये दोनों जो नसें लगी हुई हैं इन्हीं को हम पल्मोनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी। इधर वाली जो नस है इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी धमनी। ये वाली जो आप नस देख रहे हैं इसको कहते हैं पल्मोनरी धमनी, और जो इस साइड में जो नस देख रहे हैं आप इसे कहते हैं पल्मोनरी शिरा। ठीक है, पल्मोनरी शिरा। तो इन दोनों नसों को पल्मोनरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग लिखते हैं कैसे, वो ध्यान सुनिए। सबसे पहले आप क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो आपका दाहिना साइड है ये राइट होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, ये अलिंद है और ये क्या है, निलय यानी कि वेंट्रिकल। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक डायग्राम में लाइन खींचा है, तो इस लाइन के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली बात क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आप देख रहे हैं ये अलिंद है और ये निलय है, निचला हिस्सा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, ये अलिंद है और ये निलय है। ये मैंने पार्टीशन किया है हार्ट का, हृदय का जो राइट एंगल होता है, दाहिना साइड होता है, उधर आपको पता है कि ऊपरी हिस्से को अलिंद कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं इंग्लिश में, और निचले हिस्से को हम वेंट्रिकल कहते हैं यानी कि निलय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल यानी अलिंद और निलय। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आर्ट्रियम यानी कि अलिंद होता है और वेंट्रिकल यानी कि निलय होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, पहला डी बनाया हमने पल्मोनरी परिवहन यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, लिखना कैसे है, हृदय के दाहिने निलय में, ये देखिएगा निलय पॉइंट होता है। आप जानते हैं, पिछले मैंने बाद में बताया था कि जो ये साइड होता है इधर दोनों चैम्बर में अशुद्ध खून भरा होता है, याद रखिएगा। और जो लेफ्ट साइड होता है हृदय का, उसके दोनों चैम्बर में, दोनों कक्षों में शुद्ध खून भरा होता है। ये बात आप जानते हैं। लिखना कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। हृदय के राइट वाले भाग में, ठीक है, जो निलय होता है इस भाग में कैसा खून भरा होता है, अशुद्ध खून भरा होता है। तो दाहिने हृदय के निलय वाले भाग में उपस्थित अशुद्ध खून, अशुद्ध खून मतलब ये हुआ कि इस खून में खास तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है अशुद्धि के तौर पे, बाकी अदर अशुद्धियां तो नहीं पाई जाती। खास तौर पे इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो दाहिने हृदय के निलय वाले भाग में उपस्थित अशुद्ध खून इस रास्ते से, देखिएगा, इस रास्ते से होता हुआ किस नस की सहायता से, पल्मोनरी धमनी की सहायता से कहाँ जाता है, फेफड़े में। कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में क्या करेगा वहां पर, जैसा कि आपको पता है कि फेफड़े के प्राय दो कार्य होते हैं। एक आपको पता है कि ये प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। जो अशुद्ध खून इस रास्ते से जा रहा है उस अशुद्ध खून में खास तौर पे CO2 गैस प्रेजेंट है, और वो CO2 गैस ये फेफड़ा जो होता है, जो हमारा लंग्स होता है दोनों, ये फेफड़े करते क्या है, उस अशुद्ध खून से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिसीव कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उस ब्लड में जो फिल्टर किया हुआ ब्लड होता है उस ब्लड में ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। और शामिल करने के बाद ये ब्लड जो फेफड़े से निकल करके इस नस से होता हुआ, इस नस का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ पल्मोनरी शिरा, इस नस से होता हुआ ये फिर से हृदय में ही आ जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, जो हमारा दाहिने निलय में अशुद्ध खून था, ये अशुद्ध खून है किस नस के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा होता हुआ कहाँ जाता है, फेफड़े में। फेफड़ा क्या करता है, उस अशुद्ध खून में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है और उसमें ऑक्सीजन जो है मिक्स कर देता है। फिर क्या होगा, ये खून शुद्ध हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, इट मीन्स इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया।
तो ये जो खून है अब ये शुद्ध कहा जाएगा, और ये शुद्ध खून जो है इस नस से होता हुआ, इस नस का नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा से होता हुआ फिर से क्या जाता है, ये शुद्ध खून हृदय के लेफ्ट साइड में आ जाता है, बाईं तरफ आ जाता है। क्लियर, ये बात आप जान गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, जो भी खून था वो हृदय से निकल करके फिर से हृदय में आ गया। क्लियर हो गया, हृदय से निकला और फिर से हृदय में ही आया विद द हेल्प ऑफ किसके, पल्मोनरी नस के द्वारा। ठीक है, आप जान गए कि इस प्रकार के पहले परिवहन में, पहले स्टेप में हमने देखा कि हृदय से जो भी खून निकला था बाहर वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा गया था, और फिर से खून आया हृदय में पल्मोनरी शिरा के द्वारा। तो इस प्रकार से जो पहला परिवहन हुआ है, फेफड़े तक जो परिवहन हुआ है खून का, वो पल्मोनरी नस के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पल्मोनरी परिवहन के नाम से जानते हैं। क्लियर, एक बार फिर से शॉर्टकट में मैं समझा दे रहा हूँ पल्मोनरी परिवहन होता क्या है। हृदय के दाहिने निलय में आया हुआ अशुद्ध खून पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़े में जाता है, फिर उसके बाद वहां से फिल्टर होने के बाद निशंदित होकर के छन करके शुद्ध खून के रूप में पल्मोनरी शिरा से होता हुआ पुनः हृदय के बाएं अलिंद और फिर वहां से फिर कहा, निलय में आ जाता है। तो यह परिवहन जो है पल्मोनरी नसों के द्वारा होता है, इसलिए इस परिवहन को पल्मोनरी परिवहन कहते हैं। इतना लिखने के बाद हमारा एक हेडिंग क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद हम कुछ लोग थोड़ा पॉइंट और लिख देंगे। क्या, अब इस प्रकार से बाएं अलिंद से अब खून कहाँ आ गया है, ध्यान दीजिएगा, बाएं अलिंद से खून आया है अब बाएं निलय में, यानी कि वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर कैसा खून है, ऑक्सीकृत खून है, शुद्ध खून है। क्लियर, शुद्ध जो है यहाँ पर खून प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये शुद्ध खून, अब इसका होगा क्या, जो भी शुद्ध खून आया है बाएं निलय में, अब इस शुद्ध खून को शरीर के ऑल ओवर बॉडी पार्ट में सर्कुलेट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब देखिए ध्यान से। अब हेडिंग बनेगा हमारा दैहिक परिवहन होता क्या है। ओके, तो हेडिंग बन जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी दैहिक परिवहन। दैहिक से तात्पर्य देह यानी कि शरीर यानी कि काया यानी कि बॉडी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त, कैसे, ध्यान दीजिएगा, बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त, ये बाएं साइड है, बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त। अब फिर कहा जाएगा, इस रास्ते से, देखिए ये रास्ता है, इस रास्ते से एक मोटी सी नस लगी हुई है, इस नस का नाम है दैहिक महाधमनी। क्लियर, थोड़ा और बड़ा लिख दे रहा हूं मैं, दैहिक महाधमनी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त दैहिक महाधमनी, याद रखिएगा ये धमनी सबसे मोटी धमनी होती है। ओके, जो कि हृदय से डायरेक्टली जुड़ी होती है। तो बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त दैहिक महाधमनी और उसकी शाखाओं द्वारा, तमाम शाखाएं होती हैं, दैहिक महाधमनी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और शरीर के हर भाग में जो है ये पहुंचती हैं शुद्ध खून को लेकर के। तो बाएं निलय में आया हुआ शुद्ध रक्त दैहिक महाधमनी और उसकी शाखाओं के द्वारा शरीर के समस्त भागों में, कहां कहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये मैं एरिया लिख दे रहा हूं कि ये खून कहां कहां जाता है शरीर के समस्त भागों में, कहां कहां पर, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, और भी तमाम जो लोअर साइड में ऑर्गन जैसे आंत हो गए, और भी तमाम एरियाज हो सकते हैं, ऐसे तमाम भागों में, या इसके अलावा पैर में, ठीक है, आदि भागों में, और इधर से अपर पार्ट में, जैसे कि आपका जो है हाथ हो गया, क्या है, हाथ है, सिर है, ठीक है, ऐसे ऊपरी हिस्सों में शुद्ध खून को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से शरीर के समस्त भागों में इस दैहिक महाधमनी और उसकी शाखाओं की सहायता से शरीर के समस्त भागों में शुद्ध खून को परिवहित कर दिया जाता है। यह परिवहन दैहिक महाधमनी और उसकी शाखाओं की सहायता से होता है।
इसलिए इसको हम लोग दैहिक परिवहन के नाम से जानते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग ये डायग्राम बना देंगे। फिर क्या होता है आगे एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इस साइड से जो भी खून जा रहा है ये सिर में जाएगा, हाथ में जाएगा, यानी कि हार्ट के जो ऊपरी हिस्से में भाग होते हैं ऐसे भागों में ब्लड की सप्लाई की जाती है। फिर क्या होगा, वहां पर जाने के बाद उस ब्लड का यूज होता है और ऐसे भागों के द्वारा जो भी चीजें गंदगी इत्यादि जो भी निकाली जाती हैं वो फिर धीरे धीरे उस ब्लड में मिक्स होने लगता है और देखते देखते वो खून अशुद्ध हो जाता है। और शरीर के ऐसे भागों में धमनियां और शिराएं आपस में जुड़ करके एक जाल बनाती हैं जिसे केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। ये एक इंटरजंक्शन होता है, एक केंद्र होता है जहां पर शुद्ध अशुद्ध के रूप में दूसरे नस में यानी कि शिरा के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब फिर क्या होगा, यहाँ से हाथ पैर से सिर से और हाथ से या और भागों जो अपर भाग हैं वहां से अशुद्ध खून इस रास्ते से होता हुआ, ये जो नस देख रहे हैं आप, ये है अग्र महाशिरा। क्या है, अग्र महाशिरा, ठीक है। इस रास्ते से होता हुआ फिर से जो है दाहिने अलिंद में आता है, अलिंद से फिर ये अशुद्ध खून नीले में आ जाता है। कैसा खून, अशुद्ध, ठीक है। उसके बाद निचले भाग से देख लीजिएगा, इस रास्ते से जो भी शुद्ध खून गया था हमारे लीवर में, किडनी में और भी तमाम लोअर भाग में, आंत में, ऐसे तमाम एरियाज में या पैर में, ये शुद्ध खून वहाँ पर इंटरजंक्शन होता। मैंने बताया कि जहाँ पर धमनियां शिराएं जो होती हैं आपस में, वहाँ पर एक जाल बनता है जिसे हम लोग केशिकाएं कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। और वह भाग होता है जहाँ पर अशुद्ध ब्लड को जो है शिराओं में ढकेला जाता है धमनियों से। तो इस भाग के द्वारा ये अशुद्ध के रूप में ऐसे से निकलता हुआ इस दाहिने अलिंद में फिर से पहुंचता है। तो ये जो नस है इसको कहते हैं हम लोग पश्च महाशिरा, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये पश्च महाशिरा। तो शरीर के समस्त भागों से जो भी अशुद्ध खून होता है वो शिराओं की सहायता से या कह सकते हैं कि महाशिराओं की सहायता से दाहिने अलिंद और फिर वहां से फिर नीले में पहुंचा दिया जाता है। फिर आपको पता ही है यहाँ से अशुद्ध खून इस रास्ते से निकलेगा, इसका नाम पल्मोनरी धमनी है। यहाँ से निकल करके फेफड़े में जाएगा, वहां पर वो शुद्ध होगा। उस खून में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको हटाया जाएगा। फिर उसके बाद ये पल्मोनरी शिरा से होता हुआ शुद्ध खून के रूप में फिर से जो है बाएं अलिंद में और फिर वहां से फिर बाएं नीले में आ जाता है शुद्ध के रूप में। फिर यहाँ से दैहिक महाधमनी और उसकी शाखाओं के द्वारा फिर से शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है रेगुलर तरीके से और इस प्रकार से शरीर के समस्त भागों में खून की सप्लाई 24 घंटे होती रहती है। ये बताओ, हम लोग अभी अगले वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि शरीर के अंदर कितना ब्लड जो है पंप किया जाता है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 दिन में, 1 घंटे में या पूरे लाइफ टाइम में कितना ब्लड हमारा हार्ट जो है ये पंप कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक के इस क्लास के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना जाना है कि दोहरा परिवहन किसे कहते हैं, पल्मोनरी परिवहन क्या होता है, दैहिक परिवहन क्या होता है, अथवा यूँ कह सकते हैं कि शरीर के अंदर जो हम ब्लड की सप्लाई है वो कैसे होती है, अथवा हृदय कैसे काम करता है खून को ट्रांसपोर्ट करने के मामले में। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप जो है इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक बात और याद रखिएगा, इस लाइन के बाएं साइड में आप जो भी चीज बनाइएगा, जैसे इसमें खून बनाइएगा, इसमें खून बनाएंगे, इसमें, ठीक है, इस साइड में लेफ्ट साइड में जो भी आप बनाएंगे खून दिखाएंगे उसको आप रेड कलर से दिखाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इधर दिखाएंगे वो आप अशुद्ध खून को दिखाएंगे, चाहे इस भाग में या इस नस में, इस नस में, इस नस में। तो जो राइट एंगल में दिखाएंगे आप ब्लड को ऐसे डॉट डॉट करके, उसको आप हल्का सा ब्लू या स्काई ब्लू के कलर में जरूर दिखाइएगा। इधर की नसों को आप रेड करके दिखाइएगा और इधर की नसों को आप हल्का सा जो है ब्लू करके दिखाइएगा। तो जाकर के आपका जो डायग्राम है वो ज़्यादा क्लियर होगा और एकदम अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।